अपने सभी मित्रों को सादर प्रणाम। और आज मैं पुनः आप लोगों के लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, इसका टाइटल है कि एनालिसिस ऑफ लक हाउस, भाग्य भाव की एनालिसिस कैसे हम करें। आपको कैसे कहा जाए कि आप भाग्यशाली हैं, और स्मूथनेस लाइफ में जितनी ज़्यादा है उसी को हम कहते हैं भाग्य। भाग्य कोई एक चीज़ नहीं है कि आपको पैसा आ गया तो आप बड़े भाग्यशाली हो गए। नो, देयर इज़ वन फैक्टर। ऐसा नहीं कि आपको बच्चा, दो बेटा हो गया, एक बेटी हो गई, बड़े भाग्यशाली हैं, एक बेटा एक बेटी हो गई, बड़े भाग्यशाली। नो, भाग्यशाली इज़ ए कंबाइंड कैप्सूल। बहुत सारी चीज़ों को जो हम कंबाइन करते हैं, सारी चीज़ों को, मन की शांति वो भी भाग्य है, आराम से जीवन बीत रहा वो भी भाग्य है, अच्छे विचार हैं, सज्जनों के बीच आप रहते हैं वो भी आपका भाग्य है, दुष्टों के बीच आप रहते हैं आपका दुर्भाग्य है। ये कहावत है, बिन हर कृपा मिले नहीं संता। तो भाग्य एक बड़ी गजब की चीज़ है। भाग्य तो सब कुछ एक तरह देखा जाए, कहावत है लक लीड्स, भाग्य आगे आगे चलती है, मनुष्य पीछे पीछे चलता है। तो फिर कुंडली के विश्लेषण में जरा देखें, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि भाग्य भाव से कुछ भ्रांतियों को भी मिटाने का प्रयास मैं करूँगा और आपको बताऊँगा कि भाग्य भाव कैसे हम लोग विश्लेषण करते हैं। एक कुंडली है, किसी आदमी की कुंडली है, इसी के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ। आपको जैसा कि पता है, बहुत सारी मेरी वीडियोस में है, आपको धीरे धीरे अगर आप देखेंगे तो आ गया होगा कि ये लग्न कहलाता है, ये आपका सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ। ये जो 9वां भाव है, 9th हाउस है, उसको हम लोग लक हाउस या भाग्य भाव कहते हैं। और जो ये 10वां घर है, ये आपका कर्म भाव है, ये लाभ भाव है, ये आपका क्या है, खर्च भाव है। मोटे तौर पे ऐसा मानते हैं। ये आपका मोक्ष भाव या मृत्यु भाव है, पत्नी भाव है, पार्टनर का भाव है, ये रोग ऋण इन लोगों का भाव है, दुश्मनों का भाव है, ये आपके विद्या का, संतान का, बहुत सारी और चीज़ों का, ये आपके सुख भाव है, मदर हाउस है, ये आपका कर्म भाव है, पराक्रम है, छोटे भाई बहनों का भाव है, वाणी का भाव है, इससे हम लोग देखते हैं, संचित धन का भाव है, और लग्न तो ओवरऑल पूरे व्यक्तित्व को ही बताता है। तो आज हम लोग सभी को न बता के केवल भाग्य भाव पे कंसंट्रेट कर रहे हैं कि भाग्य भाव कैसे देखें। 2-3 चीज़ें कि आप अपने 9th हाउस को अपनी कुंडली में देखें, उसमें कौन सा अंक है। और जैसे 1 लिखा है तो आपको पता है कि मेष राशि है, 2 लिखा है तो वृक्ष राशि, इसी तरह 3 लिखा है तो मिथुन, आपको पता है 12 राशि के बारे में। फिर इनका जो स्वामी है, जो लॉर्ड है, वो कौन है। जैसे यहाँ पे 1 लिखा है तो मेष राशि है, इसका मालिक कौन है, मंगल है, आप जानते हैं। मंगल की भी अपनी राशियाँ हैं, आपको पता है कि मंगल अगर 4 लिखा है तो कर्क राशि का नीच का है, और अगर 10 लिखा है तो उच्च की राशि है। उच्च की राशि इज वेरी पावरफुल। तो आप देख रहे हैं कि इनके भाग्य भाव का मालिक मंगल उच्च का है। साथ में इस मंगल के साथ कौन लोग हैं, अगर इनके साथ मृत्यु भाव के मालिक हैं, रोग दोग के मालिक हैं, 12वें भाव के मालिक हैं, तब तो दूसरी बात हो जाएगी। उतना अच्छा हम लोग आमतौर पे कहते हैं कि नहीं होगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि इनके भाग्य भाव के साथ इनके कर्म भाव का मालिक एक साथ बैठा है। मतलब ये जो भी काम कर रहे हैं, चाहे कुंडली का विश्लेषण करें, चाहे पढ़ाई करें, चाहे कुछ भी करें, चाहे बिजनेस करें, सब में इनके कर्म के साथ इनका भाग्य लगा है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ये खोदे पहाड़ और निकली चूहिया वाली कहानी इनके साथ नहीं हो सकती है। ये जितना एफर्ट करेंगे उसी रेशियो में या उससे अधिक रेशियो में इनको फल प्राप्त होगा। निश्चित रूप से यह एक बड़ा राजयोग है। आपको जो साधारण ज्योतिषी हैं, जो नए नए सीखे हैं, उनका ये होगा कि सर ये तो भाग्य भाव का मालिक 1, 2, 3, 4, 5 और 6वें भाव पे, 6ठे हाउस में है। तो मोटे तौर पे कह देंगे कि भाग्य भाव का मालिक 6ठे भाव में है, 8वें भाव, 12वें भाव में, तो अच्छा नहीं है। लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपको जो भाव आप विश्लेषण में ला रहे हैं उसी के थ्रू देखिए, मेरा ये कहना है। उसी को आप लग्न बना दीजिए, फर्स्ट हाउस बना दीजिए। अब इसकी तुलना में आप देखिए कहाँ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब आप देखिए कि आपके भाग्य भाव का जो लॉर्ड है वो कहाँ है, 10th हाउस में, कर्म भाव में है।
पिता भाव में है, इसलिए इस आदमी के पिता भी बड़े प्रभावशाली रहे होंगे। दूसरी चीज कि भाग्य इसका आगे आगे चलता है और ये आदमी पीछे पीछे चलता है। ये 6th हाउस सोच के मत घबराइए, नो, इस भाव के रिस्पेक्ट में ये कौन सा हाउस है, ये 10th हाउस है, एंड दैट इज गुड। ये भ्रांति जो है कि साहब लग्न से हमने गिना और 6वें भाव में आ गया तो बड़ा आपको डरवा दिया करे, यार तू तो बड़े अभागा हो, तुम जो भी करोगे कुछ नहीं तुमको मिलेगा। मैं जानता हूँ इस आदमी को कि महान विद्वान है, दुनिया भर में फेम है इसका, दुनिया भर में ख्याति इसकी बिकती है, तो ये भाग्यशाली नहीं है। लोगों में जान पहचान भी भाग्य है, सबका प्रिय होना भी भाग्य है, दोस्त यार ज़्यादा से ज़्यादा होना भी भाग्य है। भाग्य तो बहुत बड़ा कैप्सूल है, तो ये भाग्य है, निश्चित रूप से भाग्यशाली आदमी है। अब मैं कुछ परिवर्तन करके आपको दिखाऊं कि कब हम परेशान होंगे कि नहीं है। मैं एक दूसरे कुंडली की चर्चा कर रहा हूं, जिसमें बार बार मैं अंक नहीं लिख रहा हूं, केवल भाग्य भाव को ही विश्लेषित कर रहा हूं। मान लीजिए कि भाग्य भाव में मंगल बैठा हुआ है, सपोज आपके भाग्य भाव में मंगल बैठा हुआ है और यहाँ 4 लिखा है और यहाँ मंगल लिखा है, तो आपको तो पता है कि मंगल नीच का होता है। निश्चित रूप से इसके भाग्य में, इसके पौरुष में, इसके साहस में जो एंथुसिज्म इसके अंदर होना चाहिए उसमें कमी करेगा ही करेगा, लेकिन किस रेशियो में करेगा इसमें आपको और चीज़ें देखनी होगी। मान लीजिए कि चंद्रमा बैठा यहाँ पे है और ये चंद्रमा हमारा कुछ उच्च का चंद्रमा या अच्छा चंद्रमा है, ये 4 है, 5 है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, मान लीजिए यहाँ पे चंद्रमा बैठा है और यहाँ 2 लिखा है सपोज, तब आप कहेंगे कि नो ये मीडियम है, क्योंकि मंगल तो नीच का है नो डाउट, लेकिन भाग्य भाव का जो लॉर्ड है, एक तो इस त्रिकोण का भाव सेंट्रल हाउस में बैठा एक राजयोग का निर्माण करता है और ऊपर से चंद्रमा उच्च का बैठा है, तो हम कह सकते हैं कि आदमी जो है इसकी भाग्य अगर 100 में हम नंबर दें तो करीब करीब हम इसको 70 नंबर दे देंगे, क्योंकि राजयोग भी है और उच्च का चंद्रमा भी है। अब यही रिलेटिव डाटा है। मान लीजिए कि यहाँ पे आपका मंगल के साथ साथ यहीं पे चंद्रमा आ जाए, यहीं पे चंद्रमा भी आ जाए। अब इसमें नीचता का भाव बहुत थोड़ा है, क्यों? मंगल नीच का राशि का तो है, लेकिन वो चंद्रमा की अपनी राशि भी कर्क है, ऐसे में मंगल का दोष भी खत्म हो रहा है, मंगल का निग्लिजिबल इफेक्ट आ रहा है। और तब अपने घर में ही अगर अपनी राशि का चंद्रमा किसी भी जगह बैठा तो इज़ वेरी पावरफुल। तो मैं कह सकता हूँ कि ये किस लेवल के भाग्यशाली हैं। 100 नंबर में इनको मैं 90 से ऊपर नंबर दे रहा हूँ। वो थोड़ी मोड़ी परेशानी इनके जीवन में आएगी। तो ये भाग्य भाव के विश्लेषण में आपको देखना क्या क्या है कि भाग्य भाव को देखिए, उस रिस्पेक्ट में इसके अगल बगल कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं, क्योंकि इस भाग्य भाव के रिस्पेक्ट में दूसरा भाव है, तीसरा भाव, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। तो आपको इसको विश्लेषित करना है। इसका जितना अच्छा विश्लेषण आप कर सकते हैं, साथ में डिग्रियों का भी महत्व है। अगर यहाँ चंद्रमा है और चंद्रमा की डिग्री 18 डिग्री है और यहाँ पे मंगल की डिग्री भी मान लीजिए 18 डिग्री है, तब तो हम कहेंगे कि मंगल की जो नीचता है वो करीब करीब नीचता भंग ही हो गई है। तब इसको मैं 99 नंबर भाग्य में दे दूंगा, ये पूर्ण भाग्यशाली है। अब भाग्य भाव में अगर बड़े बड़े राजयोग आने लग जाए फिर क्या पूछना। मान लीजिए कि यहाँ पे आपका सूर्य भी है और बुध भी है, मान लीजिए कि यहाँ 5 लिखा है और यहाँ पे सूर्य है और बुध है। अब देखिए आप कि ये भाव कितना प्रबल है और ऊपर से सूर्य की डिग्री 16 डिग्री का सूर्य है आपका और जो बुध है वो 15 डिग्री का है, या बुध जो है जितने का भी है 12 डिग्री का मान लीजिए। तब आप देखेंगे कि ये भाग्यशाली पूरी तरह क्यों? क्योंकि सूर्य बुधात योग एक बड़ा राजयोग है, ऊपर से सूर्य अपने ही घर का सिंह राशि का है, उसकी डिग्री भी कितनी है 16 डिग्री की।
तो पूर्ण भाग्यशाली है। हाँ, अगर यहाँ पे मान लीजिए कि कुछ केतु यहाँ बैठा है, केतु, तब हम जरूर 19-20 का फर्क देखेंगे। सूर्य बुधात योग को ये केतु जो है वो अपनी 7वीं दृष्टि से 1 2 3 4 5 6 7, तो केतु के असर से सूर्य का जो लाइमलाइट है वो ग्रहण योग थोड़ा सा होने लग जाएगा, तो 19-20 का फर्क होगा, लेकिन इवन देन बड़ा भाग्यशाली है। अभागा कब कहें? चंद्रमा यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ 7 लिखा है, यहाँ पे अब सूर्य है, नीच का सूर्य है, और यहाँ पे मान लीजिए कि शनि भी बैठे हैं, तो या आपका यहाँ पे मंगल बैठे हैं, तब आप देखेंगे कि नीच के सूर्य हैं, केतु का असर यहाँ पे आ रहा है। तब मैं कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से केतु का मंगल से भी जो कॉम्बिनेशन इज़ नॉट गुड, केतु का सूर्य पे असर ग्रहण योग देगा। सूर्य नीच का भी है और 1 डिग्री का सूर्य है, मान लीजिए मंगल 2 डिग्री का है, तब मैं ज़रूर कहूँगा ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम। इस आदमी के जीवन में जो भाग्य भाव है, जो लक लीड्स है, वो वाली बात नहीं है। बहुत सारा प्रयास करने के बाद भी जो फल मिलेगा वो क्या होगा? कम मिलेगा। तो ऐसा नहीं कि आप हताश हो जाइए। मान लीजिए कुंडली आपके हाथ में है नहीं, तो क्या हताश हो जाए? उससे काम चलेगा नहीं। तब फिर क्या करें? उपाय। इस कलयुग में अगर मंगल की कोई प्रॉब्लम है, मेरा मानना है सबसे बड़ा उपाय हनुमान जी की उपासना, पूरे ट्रस्ट के साथ। अगर हनुमान जी की शरण में आप हैं, पूरे ट्रस्ट के साथ सब कुछ उनको सौंप दिए हैं कि महाराज आप जानिए, आपका काम जाने, कुछ भी अनभला नहीं हो सकता, कुछ नहीं होगा। मंगल को साक्षात हनुमान जी ले लेंगे। एक कहावत है ना कि हनुमान जी तो संकट मोचन नाम ही उनका है, किसी भी तरह का संकट हो उसको क्या करेंगे? बस आपका ट्रस्ट चाहिए, आपका विश्वास चाहिए। अगर आप विश्वास है तो इस कलयुग में हनुमान जी से बड़ा कोई देवता नहीं है। और सिर्फ हनुमान जी की शरण में आप रहिए, उनको हमेशा ध्यान में रखिए, किसी काम के लिए उनको सौंप दीजिए, देखिए आपका काम तो हनुमान जी करेंगे। आप तो एक साधक मात्र जो है वो पीछे पीछे आपसे करवा रहे हैं, करेंगे तो सब वही। जैसे अर्जुन के रथ पे बैठे थे ना, अर्जुन बाण चला रहे थे, क्या उस पर हनुमान जी बैठे हुए थे, कृष्ण जी बैठे हुए थे, वो तो खाली चला रहे थे और क्या कर रहे थे। तो यही जो है भाग्य भाव के विश्लेषण को आप करके और जो उपाय हैं उन सबों के लिए एक बार पुनः कभी प्रॉब्लम आने पे 9412012236 पर कांटेक्ट करिए। मेरा प्रोफेसर के श्रीवास्तव, कमल के श्रीवास्तव का मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, और आपको कोई भी प्रॉब्लम आए यू कैन डिस्कस एंड जो भी निदान हो सकता है, मेरी जो क्षमता है उसका मैं पूरा यूज करके, एक तो मैं काउंसलिंग करके आपके मनोबल को ऐसे ही बहुत बढ़ा दूंगा, आप करके देखिएगा। ओके, बहुत बहुत शुभकामना, थैंक यू।